एपिसोड 8 स्टार्ट होता है जी बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर को मेयर फिस्क स्पेशल सेल से निकलवाकर नॉर्मल प्रिजनर्स के साथ रखवा देता है। हेदर ग्लेन खुद को गिल्टी फील कर रही है इस मिसअंडरस्टैंडिंग में कि डेयरडेविल और म्यूज आपस में लड़ रहे थे और हेदर ग्लेन ने खुद म्यूज को मारकर अपनी जान बचाई। डेयरडेविल का हेदर ग्लेन को बचाने में कोई हाथ नहीं। इसी दौरान फिस्क का आदमी कैशमैन हेदर को बहुत बड़ी पार्टी का इन्विटेशन देने आता है। मैट मर्डॉक हेदर ग्लेन के साथ जाने से मना कर देता है, जबकि फिस्क और वेनिसा एडम वाले प्रिजन में पहुंच जाते हैं और वेनिसा एडम को मार डालती है। जबकि मैट मर्डॉक अपनी आलीशान लेकिन कर्जे में डूबी हुई लॉ फर्म में जाता है, जहां एक अमीर बंदा टीचर्स का हक मार के इन्हीं के खिलाफ मैट मर्डॉक से केस करवाना चाहता है। मैट का ज़मीर इजाजत नहीं देता झूठा केस लड़ने को और मना करके निकल जाता है जोजीज बार में। अभी दोस्तों आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा कि जोजीज बार कॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। वहाँ इसे दिमाग पर जोर डालने पर याद आता है कि फोगी की डेथ मेयर फिस्क का ही कांड है, क्योंकि एपिसोड 1 में इसी ड्रिंक के जरिए फोगी सेलिब्रेट करना चाहता था किसी केस को जीतने से पहले ही। इधर डेक्स ने ऑलरेडी मैट को मिलने के लिए अर्जी कर रखी होती है। मैट जोजी बार से सीधा पॉइंटडेक्स्टर को मिलने जाता है, लेकिन फोगी को मेयर फिस्क के कहने पर पॉइंटडेक्स्टर ने मारा था। इस रिलेटेड मैट के हाथ कुछ नहीं लगता। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पॉइंटडेक्स्टर की धुलाई ठीक ठाक करके ना मैट निकल जाता है और किसी को शक भी नहीं पड़ता। इधर मेयर फिस्क ने डेनियल को डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कम्युनिकेशंस बना दिया है। ये बात शीला की जवानी को जरा भी पसंद नहीं आती, लेकिन इस बेचारी की तो शुरू से ही कोई बात नहीं सुनता। फिर दोस्तों फिस्क की पार्टी में सोर्ड्समैन भी मौजूद है। इसे तो फिस्क पहले ही याद डरा देता है ना कि बेटा अगर तू बना विजिलेंटी आज के बाद तो फाड़ दूंगा तेरी गांड। दोस्तों मैट मर्डॉक ने जो पॉइंटडेक्स्टर की धुलाई की थी ना, उसका ट्रीटमेंट करवाते वक्त बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर मुंह में ही अपना दांत तोड़कर इतनी जोर से दांत को थूकता है गार्ड पर कि गार्ड के बेजे में ही दांत घुस जाता है। खैर पॉइंटडेक्स्टर यहाँ से फरार होकर फिस्क की पार्टी की तरफ निकल जाता है और मैट मर्डॉक भी पार्टी में पहुंच जाता है। अभी दोस्तों पार्टी में ना बहुत ही कोई इनएविटेबल सा काम हो जाता है, क्योंकि पॉइंटडेक्स्टर पार्टी में सीक्रेटली पहुंचकर स्नाइपर से सीधा मेयर फिस्क पर फायर कर देता है, जबकि मैट मर्डॉक मेयर फिस्क के सामने आ जाता है। अभी फायर मैट को लग जाता है। सभी लोग इंक्लूडिंग फिस्क एंड वेनिसा मैट को यहाँ मरता छोड़कर भाग जाते हैं सिवाय हेदर ग्लेन के। अभी दोस्तों यहाँ ऑडियंस क्या किंग पिन की भी हवा टाइट हो जाती है कि अपना डेयरडेविल आखिर किंग पिन को भला क्यों बचाएगा। बहरहाल जी डेयरडेविल बोर्न अगेन के आखिरी जो 2 एपिसोड्स है ना, वो जस्टिन बेंसन और एरन मोरहेड ने डायरेक्ट किए हैं। ये दोनों लोकी और मून नाइट के कुछ एपिसोड्स, जबकि डेयरडेविल बोर्न अगेन का एपिसोड 1 डायरेक्ट कर चुके हैं। अच्छा दोस्तों स्टार्टिंग में जो ब्लू रोज दिखता है ये एक रेफरेंस भी हो सकता है डेक्स के कभी ना मिल पाने वाले प्यार का, या जो इसने सीरीज के स्टार्ट में ब्लू सूट पहन रखा था इसका भी ये रेफरेंस हो सकता है। इसके बाद एक ईस्टर एग मिलता है जब डेक्स अपना दांत तोड़ लेता है। वेल ऐसा इसने काफी बार ऑलरेडी कर रखा है, इंक्लूडिंग नॉन डेयरडेविल कॉमिक्स, व्हिच मींस पॉइंटडेक्स्टर डेयरडेविल के अलावा भी किसी प्रोजेक्ट में अपीयर हो सकता है। और फाइनल में मैट को ड्रिंक के दौरान फिगर आउट हो जाता है कि वेनिसा ने ही फोगी को मरवाया था डेक्स के जरिए, जो दोस्तों डायरेक्टली कॉमिक एक्यूरेट है। और बिल्कुल आखिरी मिनट्स में जो लाइटनिंग और बीजीएम का इस्तेमाल किया गया ना, वो देखे तो यार मजा ही आ गया। बाकी दोस्तों डेयरडेविल ने किंगपिन को क्यों बचाया और इसके अलावा अगर आपने कोई डिटेल नोटिस की हो और मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।